आज के समय में इंसान रेलगाड़ी से लेकर हवाई जहाज तक हर तरह के यातायात का यूज करता है, जिसकी वजह से वो कम समय में लंबी दूरी तय कर सकता है। भारत में रेलगाड़ी को लाइफलाइन माना जाता है, जिसकी मदद से रोजाना करोड़ों लोग अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अंग्रेजों का गुलाम रहने वाले भारत में पहली रेलगाड़ी कब और कैसे चलाई गई थी? अगर नहीं तो आप रेलगाड़ी का अनोखा इतिहास जानकर हैरान जरूर रह जाएंगे। रेलगाड़ी का अनोखा इतिहास। वर्तमान समय में बहुत से देशों में सामान्य ट्रेन के अलावा बुलेट और हाइपर ट्रेन का प्रचलन काफी तेजी से बढ़ता ही जा रहा है, जो एक मेगा प्रोजेक्ट होता है और इसमें करोड़ों रुपए की लागत आती है। लेकिन आज से करीब 200 साल पहले धरती पर सामान्य ट्रेन को चलाना भी किसी चुनौती से कम नहीं था, क्योंकि उस वक्त लोगों के पास ना तो आधुनिक तकनीक थी और ना ही मशीनें। इंसान को सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले एक बड़े से वाहन को बनाने का ख्याल सबसे पहले यूरोप इंजीनियर्स के दिमाग में आया था, जो यातायात के लिए जानवरों का इस्तेमाल न करने का ऑप्शन ढूंढ रहे थे। प्राचीन काल में भारत समेत पूरी दुनिया में यातायात के लिए घोड़ा गाड़ी और बैलगाड़ी का यूज किया जाता था, जबकि गरीब और मध्य वर्गीय लोग पैदल चलकर ही लंबी यात्रा तय किया करते थे। साल 1769 में फ्रांसीसी सेना के इंजीनियर निकोलस ने भाप से चलने वाले 3 पहिया वाहन को बनाकर तैयार किया, जिसमें तोप को रखकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम किया जाता था। निकोलस ने पहली भाप से चलने वाली गाड़ी को तो तैयार कर लिया था, लेकिन उस गाड़ी से बहुत ज्यादा शोर होता था, जबकि गाड़ी से निकलने वाला धुआं आसपास की हवा को दूषित भी करता था। हालांकि इसके बावजूद भी कुछ समय तक उस गाड़ी का यूज तोपों को इधर से उधर ले जाने के लिए किया गया था, लेकिन इसके बाद भारी वजन की वजह से गाड़ी का एक पहिया टूट गया। इस गाड़ी के अस्तित्व में आने के बाद कई दूसरे इंजीनियर्स को लगा कि अगर वो सही ढंग से मोटर गाड़ी बनाने का प्रयोग करते हैं तो संभव है कि वो इंजन से चलने वाली गाड़ी बनाने में सफलता हासिल कर ले। साल 1801 में रिचर्ड ट्रेविथिक नाम के एक इंजीनियर ने कई साल की मेहनत के बाद लोहे से बनी पहली भाप इंजन गाड़ी को बनाने में सफलता हासिल की, जिसमें एक चिमनी लगी हुई थी और उसके आसपास 3 से 4 लोगों के बैठने के लिए थोड़ी सी जगह थी। उस गाड़ी को पफिन डेविल्स नाम दिया गया था, क्योंकि जब ये गाड़ी सड़कों पर चलती थी तो इससे बहुत ज्यादा शोर होता था। इस गाड़ी को लोग छुक छुक वाले शैतान के नाम से जानते थे, जिसे सामान्य सड़क के अलावा पटरियों पर भी चलाया जा सकता था। लेकिन ये गाड़ी इतनी एडवांस नहीं थी कि ज्यादा लंबी दूरी तय कर सके। ऐसे में एक बार चलते चलते गाड़ी में आग लग गई और उसका किस्सा वहीं पर खत्म हो गया। लेकिन रिचर्ड ने अपने आविष्कार के विफल होने के बावजूद भी हार नहीं मानी और साल 1803 में एक नई भाप इंजन से चलने वाली गाड़ी तैयार कर ली थी, जिसमें बैठकर उन्होंने कॉर्नवॉल से लंदन तक का सफर तय किया था। हालांकि इस सफर के दौरान गाड़ी का इंजन बुरी तरह से खराब हो गया था, जिसके बाद रिचर्ड ने सोचा कि क्यों न इस तरह की गाड़ी को सड़क पर चलाने के बजाय लोहे से बनी पटरी पर चलाया जाए। ऐसा करने से गाड़ी के इंजन पर कम प्रेशर पड़ेगा और वो आसानी से लंबी दूरी को तय कर सकता है। जिसके बाद रिचर्ड ने एक निजी कंपनी के साथ मिलकर अपने खर्चे पर कॉर्नवॉल से लंदन तक लोहे की पटरी बिछाने का काम शुरू कर दिया था। इसके बाद 21 फरवरी 1804 को इन लोहे की पटरियों पर पहली बार भाप इंजन वाली रेलगाड़ी ने सफर शुरू किया, जिसमें 25 टन लोहा और 70 लोग सवार थे। इस गाड़ी को खुद रिचर्ड ने चलाया था, जिन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में पूरे 4 घंटे का समय लगा था। हालांकि इतनी बड़ी सफलता के बावजूद भी रिचर्ड का प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया था, क्योंकि उस वक्त लोग रेलगाड़ी को बहुत ही खर्चीला मानते थे। इसके अलावा सड़कों पर पटरी को बिछाना भी बहुत मुश्किल और खर्चीला काम था, जबकि धीमी गति से चलने की वजह से रेलगाड़ी में लूटपाट होने का खतरा भी बना रहता था। इन सब खामियों को देखते हुए किसी भी बड़ी कंपनी ने रेलगाड़ी बनाने और उसके लिए पटरियां बिछाने के काम में अपना सहयोग नहीं दिया, जिसकी वजह से रिचर्ड ने भी इस प्रोजेक्ट से हाथ खींच लिए। हालांकि भाप इंजन वाली रेलगाड़ी के अस्तित्व में आने के बाद उसमें कई तरह के बदलाव करने की जरूरत थी और इस काम को मैथ्यू मुरे नाम के इंजीनियर ने पूरा करने का फैसला किया, जिसके तहत उन्होंने साल 1812 में रिचर्ड की बनाई गई भाप वाली गाड़ी में कई बदलाव किए थे।
मैथ्यू मूरे इंजीनियर होने के साथ साथ जाने माने बिजनेसमैन भी थे, इसलिए उन्होंने रेलगाड़ी की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए इसका इस्तेमाल माल की ढुलाई करने के लिए किया था। इस नई रेलगाड़ी में पीछे की तरफ डिब्बे थे और आगे की तरफ एक भाप इंजन लगा हुआ था, जो बड़ी संख्या में सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकता था। मैथ्यू ने कई कंपनीज के साथ मिलकर रेलगाड़ी को चलाने के लिए लोहे की पटरियां बिछाने का काम शुरू कर दिया था। हालांकि उस वक्त तक भी आम लोगों को रेलगाड़ी में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी और वो घोड़ा गाड़ी के जरिए यात्रा ज्यादा सुरक्षित समझते थे। लंबे समय तक रेलगाड़ी का यूज सामान की ढुलाई करने के लिए किया जाता था, जिसकी वजह से रेलगाड़ी को चलाने का खर्च निकल जाता था। लेकिन जॉर्ज स्टीफेंसन नाम के व्यक्ति ने रेलगाड़ी के इतिहास में अहम भूमिका निभाई थी, जिन्होंने कोयले से चलने वाले इंजन का आविष्कार किया था और रेलगाड़ी को आम लोगों के बीच फेमस करने में अहम भूमिका निभाई थी। इस काम को पूरा करने के लिए जॉर्ज स्टीफेंसन ने अपने बेटे के नाम पर एक कंपनी शुरू की थी, जिसका नाम द रॉबर्ट स्टीफेंसन था। इस कंपनी ने रेलगाड़ी के इंजन में मामूली बदलाव करके उसे पहले से ज्यादा शक्तिशाली बना दिया था, ताकि वो भारी भरकम वजन के साथ लंबी दूरी आसानी से तय कर सके। 27 सितंबर 1825 को 38 डिब्बे वाली रेलगाड़ी को लोगों के सामने पेश किया गया, जिसमें कुल 600 यात्रियों ने एक साथ यात्रा की थी। इस रेलगाड़ी ने डार्लिंगटन से स्टॉकटन तक 35 मील का सफर तय किया था, जबकि इस ट्रेन की रफ्तार 14 मील प्रति घंटा थी। इस रेलगाड़ी को आधिकारिक रूप से दुनिया की पहली पैसेंजर ट्रेन माना जाता है, जिसमें एक साथ 600 लोगों ने यात्रा की थी। इस ट्रेन ने आम लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया, जिसकी वजह से अब लोग ट्रेन से सफर करना पसंद करने लगे थे और दुनिया के विभिन्न देशों में ट्रेन बनाने का काम जोर शोर से शुरू हो गया था। अमेरिकी इंजीनियर ओलिवर एवांस ने भाप वाले इंजन में कुछ दूसरे जरूरी बदलाव किए थे, जिसके बाद हाई प्रेशर वाले स्टीम इंजन का आविष्कार किया था। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, वैसे वैसे ट्रेन और उसके इंजन में कई तरह के बदलाव हो रहे थे और इस तरह अलग अलग तरह की रेलगाड़ी अस्तित्व में आने लगी थी। रेलगाड़ी के इतिहास में रुडोल्फ कार्ल लीजल का नाम भी शामिल है, जिन्होंने साल 1897 में डीजल इंजन बनाया था और इसने इंजन रेलगाड़ी को नई और तेज रफ्तार देने का काम किया था। इसके बाद साल 1912 तक स्विट्जरलैंड में पहली बार डीजल इंजन वाली रेलगाड़ी को चला गया था, जो देखते ही देखते दुनिया भर में फेमस हो गई थी। अब सामान्य लोग रेलगाड़ी में सफर करना पसंद करते थे, जबकि इसकी मदद से भारी भरकम सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी आसान होता था। इस तरह रेलगाड़ी और उसके इंजन में समय समय पर कई तरह के बदलाव हुए थे, जिसकी वजह से आज हम रेलगाड़ी के मूल रूप को देख पाते हैं। भारत में रेलगाड़ी की शुरुआत। अभी हमने आपको बताया कि विश्व में पहली रेलगाड़ी कब, कहां और कैसे बनकर तैयार हुई थी और इस काम में किन किन लोगों ने अपना योगदान दिया था। लेकिन भारत में रेलगाड़ी की शुरुआत से जुड़ा इतिहास बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि हमारे देश में रेलगाड़ी की शुरुआत उस वक्त हुई थी जब भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। जहां एक तरफ यूरोप समेत दुनिया के ज्यादातर देशों में रेलगाड़ी की धूम थी और आम लोग रेलगाड़ी से सफर करने का आनंद उठा रहे थे, वहीं भारत में आम लोग अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे और भारी भरकम सामान को अपनी पीठ पर लादकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे। भारत पर शासन करने वाले ब्रिटिश शासकों को साल 1832 में रेलगाड़ी की जरूरत का एहसास हुआ, जिसके लिए रेलवे लाइन बनाने के प्रस्ताव को सार्वजनिक रूप से सामने रखा गया था। इसके बाद साल 1844 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने दो निजी कंपनीज ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी और ग्रेट इंडियन पेनिनसुला को रेलवे लाइन बिछाने की जिम्मेदारी सौंपी थी, क्योंकि हर कोई जानता था कि भारत में रेलगाड़ी की शुरुआत से व्यापार संबंधी काम बहुत ही आसान हो जाएगा। इसके बाद 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली बार ट्रेन का संचालन किया गया, जो मुंबई के बोरीबंदर से ठाणे के बीच चलाई गई थी। इस ट्रेन ने अपने पहले सफर के दौरान 21 मील का सफर तय किया, जिसमें ब्रिटेन से मंगवाए गए 3 भाप इंजन साहिब, सिंध और सुल्तान लगे हुए थे। भारत की पहली ट्रेन में कुल 400 लोगों ने सफर किया, जबकि उसमें कुल 14 डिब्बे थे और पहली बार ट्रेन चलाए जाने के दौरान 21 तोपों की सलामी भी दी गई थी। इसके बाद भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत
15 अगस्त 1854 में हुई थी, जिसने पश्चिम बंगाल के हावड़ा स्टेशन से हुगली तक 24 मील का सफर तय किया था। इस तरह भारत के विभिन्न हिस्सों में रेलवे लाइन बनाने का काम जोर शोर से शुरू हो गया था, जिसके तहत 1 जुलाई 1856 को मद्रास रेलवे कंपनी ने साउथ इंडिया में पहली रेलवे लाइन का उद्घाटन किया। इस ट्रेन ने व्यासारपड़ी जीवा निलायम से वालाजह रोड तक 63 मील का सफर तय किया था, जिसकी वजह से आम लोगों का ट्रेन में सफर करने का सपना पूरा हो गया था। इसी तरह नॉर्थ इंडिया में 3 मार्च 1859 को पैसेंजर ट्रेन चलाई गई, जिसने इलाहाबाद से कानपुर तक कुल 119 मील की दूरी तय की थी। भारत में ट्रेन के बढ़ते नेटवर्क को देखते हुए डिब्बों से लेकर भाप के इंजन बनाने का काम हमारे ही देश में शुरू हो गया था, जिसकी वजह से विदेशों से सामान आयात करने का खर्च बच जाता था। हालांकि भारत में रेलवे नेटवर्क की स्थापना करना बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि कुछ लोग इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे थे। दरअसल रेलवे लाइन बिछाए जाने की वजह से खेत खलिहानों का एक बड़ा हिस्सा खत्म हो रहा था, लेकिन उस वक्त भारत ब्रिटिश शासकों के अधीन था, लिहाजा आम लोगों के विरोध का इस प्रोजेक्ट पर कोई खास असर नहीं पड़ा और भारत में हर तरफ ट्रेन दौड़ने लगी थी। वर्तमान समय में हर रोज 2 करोड़ से ज्यादा यात्री भारतीय ट्रेन में सफर करते हैं, जिसमें किराया भी कम होता है और लोग सुविधाजनक यात्रा का लाभ उठा पाते हैं। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि विश्व और भारत में पहली रेलगाड़ी कैसे और कब अस्तित्व में आई थी और इस काम के लिए कितने लोगों का अहम योगदान रहा है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।